जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 8 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम बुधवार का यह पाठ अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है दौड़ने के लिए बहुत अधिक थक जाना। दौड़ने के लिए बहुत अधिक थक जाना। इस घटना को हम पहले राजा के पुस्तक में 19 चैप्टर के 4th वर्स को मध्य रख के हम यह पढ़ने वाले हैं। एलिया जो है वह अब इतना अधिक थक जाता है कि वह दौड़ नहीं सकता। हमने अक्सर रनिंग रेस या जब हमने दौड़ लगाई होगी तो एक ऐसा समय आता है कि हमसे दौड़ा नहीं जाता क्योंकि हम बहुत थक जाते हैं। तो ठीक वही कुछ ऐसा एलिया के साथ भी होता है। वह भागता है और एक समय ऐसा होता है कि वह इतना थक जाता है कि उससे और आगे भागा नहीं जाता। तो अब वह क्या करता है, इस समय पर जब वह थका हुआ महसूस करता है, भागने की शक्ति उसमें क्षमता नहीं है, तब वह प्रार्थना करता है। धार्मिक अगुओं, बाल के दूतों, सरकार के सदस्यों और लोगों के सामने उसने करमेल पहाड़ में पर भी उसने प्रार्थना की थी। तो 2 तरह की प्रार्थना हम एलिया के जीवन में देखते हैं। एक प्रार्थना ऐसी थी जहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो धार्मिक अगुआ और बाल के दूतों और सरकार के जो सदस्य थे, बहुत सारे लोग, उनके सबके सामने करमेल पहाड़ पर उसने प्रार्थना की थी। पर अब जो प्रार्थना वह कर रहा है वह प्रार्थना कुछ अलग ही था। यह प्रार्थना सरल, संक्षिप्त और आशा के बिना था। तो हम 19 चैप्टर के जो ये 4th वर्स को अगर हम देखते हैं तो एलिया यह कहता है कि वह अपने पिछले परिवार के सदस्यों से बेहतर नहीं है। तो ये परिवार किसके बारे में कह रहा है? अपने अतीत से परिवार के सदस्यों के बारे में यह कह रहा है कि मैं उनसे बेहतर नहीं हूँ। तो वह किस बारे में बात करता है और क्यों ऐसा एक कार्य वह अपनी प्रार्थना में करता है? तो हम देखते हैं जब एलिया दौड़ना बंद कर देता है तो वह बहुत ही अपराध बोधक, बहुत ही गिल्टी कॉन्शियस उसे महसूस होता है। उसे लगता है कि उसका भागना गलत था। उसके भागने से इस्राएल के जो लोगों के जीवन को बेहतर करने का जो एक शानदार मौका था उसे उसने खो दिया। उसके मन में ऐसा एक अपराध बोधक, बहुत ही गिल्टी उसे फील होता है। तो एलिया ने उन लोगों को नीचा दिखाया जिन्हें उसकी ज़रूरत थी। जिन लोगों को एलिया की ज़रूरत थी उन लोगों को ही एलिया ने बहुत नीचा दिखाया। वह इसके बारे में कुछ भी करने के लिए लाचार थे या उनकी ज़रूरत थी। वह इसके बारे में कुछ भी करने के लिए बहुत ही लाचार थे। वह खुद को वैसा ही जो एलिया है वह खुद को ऐसा सोचता था जो वह अपने वास्तव में है, यानी लाचार। एलिया लाचार था और अपने आप को वह लाचार समझ भी रहा था। तो हम सभी के जीवन में हमारे जीवन में कई बार एलिया की तरह ऐसे समस्या या समय आता है जहाँ पर अपने आप को देखना जैसे हम वास्तव में हैं, हम जैसे हैं, हम अपने आप को वैसे ही देखते हैं कि हम कितने लाचार हैं, कि हमसे कुछ नहीं हो सकता। तो हम अपने आप को उसी वास्तवता में देखते हैं। तो यह एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव है जब हम अपने बारे में इस तरह सोचने की क्षमता में आते हैं। तो इसलिए हमें बाइबल में बहुत ही एक सुंदर वचन दिया गया है जो है फिलिपियों में 3 अध्याय में 9वां वचन में, कि बाइबल की एक प्रतिज्ञा के लिए हम ज़रूर शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि यीशु में हमारा विश्वास जो है हमें परमेश्वर के साथ ठीक कर देगा। यीशु में हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर के साथ वह हमारा साथ जो है उसे ठीक कर दे सकता है। जब हम यीशु में होंगे तब परमेश्वर हमें उसी रूप से देखेंगे। हाँ, जब हम यीशु में होंगे तो परमेश्वर जो फादर गॉड है जो हमें देखेंगे तो हमें उसी ढंग से देखेंगे जिस तरह वह
प्रभु यीशु को देखते हैं। तो यह प्रतिज्ञा हमें यह सारी उम्मीद देती है जिसकी हमें कभी ज़रूरत होती है। हमें इस उम्मीद की ज़रूरत हमेशा हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हमें ज़रूरत है। साथ ही हमें ईमानदार रहने की ज़रूरत भी है कि जीवन कठिन है। यह जीवन तो कठिन है, हमें ईमानदार होना चाहिए कि हाँ भाई, यह जीवन कठिन है। एक उदास दिल अपने लिए नफ़रत से भर सकता है। जब हम उदास होते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही नफ़रत करने लगते हैं ना। हम दुनिया में कितनी सारी ऐसे न्यूज़ और घटनाएं हम सुनते हैं, देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, तो टीवी में देखते हैं कि कभी कभी हम सोचने लगते हैं या लोग सोचने लगते हैं कि हमारा मरना ही एकमात्र रास्ता है। जब हम उदास होते हैं तो हम अपने आप को नफ़रत करते हैं। जब हम अपने आप को नफ़रत करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा मरना ही एकमात्र रास्ता है। पर नहीं दोस्तों, एलिय्याह इस तरह महसूस करता है, उसे भी ऐसा ही कुछ महसूस होता है। उसकी परेशानी एक भारी बोझ की तरह उसके ऊपर थी। वह अकेला इस भारी बोझ को उसे उठा नहीं सकता। इसलिए वह कहता है कि मेरे लिए यह पर्याप्त है, परमेश्वर मेरी जान ले लो। तो उस प्रार्थना में वो क्या कहता है प्रभु से कि मेरे लिए यह पर्याप्त है परमेश्वर, यानी ये मेरे लिए ठीक है कि तुम मेरी जान ही ले लो। अपने पूर्वजों से, अपने जो अतीत के जो परिवार के सदस्य है, वो कहता है कि मैं इन सब से बेहतर नहीं हूँ। पर अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर एलिय्याह को देखकर वह गुस्सा नहीं करते। जब हम अपने दिलों में दुख की भावनाओं को लेकर के खिलाफ जब हम लड़ते हैं, है ना, तो परमेश्वर हमसे ज़्यादा हमें बेहतर समझते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम क्यों ऐसे कह रहे हैं। तो प्रभु ज़रूर जानते हैं कि आप और मैं क्या महसूस करते हैं जब हम दुखी होते हैं। और बहुत ही सुंदर एक वाक्य, जो एक पैराग्राफ है जो मैं रीड करना चाहती हूँ, जो हमें एलन जी वाइट के क्रिस्त की ओर कदम, स्टेप्स टू क्राइस्ट के पेज 97 में हम देखते हैं कि शायद आपके पास अभी कोई सबूत नहीं है कि उद्धारकर्ता आपको प्यार से देख रहा है, लेकिन वह ऐसा करता है। आपको उसका स्पर्श महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन प्रेम और कोमलता के हाथ आप पर है। यह हमें विश्वास करना होगा कि शायद हमारे पास कोई सबूत नहीं कि परमेश्वर हमें देख रहे हैं, उनके कोमल हाथ मेरे सर पर है, वह हमें दिलासा दे रहे हैं, हमारे साथ है। शायद कोई सबूत ना हो, लेकिन वह ऐसा कर रहे हैं, वह हमारे साथ है। सो परमेश्वर जानते हैं कि हम स्वयं में मजबूत नहीं, हमें परमेश्वर की मदद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम हमारे दिलों में, हम इस पाठ को, इस लेसन को हमारे दिलों में रखेंगे कि प्रभु यीशु ही है जो हमारे साथ है। चाहे कोई प्रूफ ना हो, लेकिन वह है, वह हमें जानते हैं और वह हमें समझते हैं। तो प्रभु आपके साथ रहेंगे और आपको समझेंगे, तो आप अपने परेशानियों को ठीक करने के लिए उससे दूर मत भागिएगा। आपके जीवन को अंत करने का कभी सोचिएगा मत। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।